नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद बिक्री में जांच की मांग कराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए दिए गए चंदों में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, इसलिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित कर इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। लेकिन 2 अगस्त को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया। कहा कि याचिकाकर्ता कानून का सहारा लेने से पहले ही कोर्ट पहुंच गए और इस स्टेज पर कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप सही नहीं। ये याचिका गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ कॉमन कॉज ने दाखिल की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉमन कॉज की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि प्रमुख जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह देश के इतिहास के सबसे गंभीर वित्तीय घोटालों में से एक है। यह भी आरोप लगाया कि जिन कंपनियों ने बॉन्ड लेकर सत्तारूढ़ पार्टियों को दिए हैं उसके बदले में उन्हें काम मिला। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर सारी जानकारी शेयर करने का आदेश दिया था, फिर अब एसआईटी जांच की मांग क्यों हो रही है। बेंच ने कहा कि वो इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि ये असाधारण मामला है। उन्होंने दलील दी कि इसमें कुछ बड़ी जांच एजेंसी, राज्य सरकारें और बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। भूषण ने कहा कि कोयला घोटाला केस में भी कोर्ट की निगरानी में हुई जांच के बाद ही कोर्ट निष्कर्ष पर पहुंचा था। उन्होंने आगे कहा, कई कंपनियों ने बनने के 3 साल के भीतर ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और पार्टियों को डोनेट किया। मैं एसआईटी के जरिए सिर्फ लेन देन की जांच करने की मांग कर रहा हूं। कुछ फार्मा कंपनियों की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के बाद उनके खिलाफ सभी जांच बंद कर दी गई। हालांकि कोर्ट ने सारी दलीलों को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को सुझाव दिया कि आप अपनी शिकायत लेकर संबंधित अथॉरिटी के पास जा सकते हैं।